हेलो फ्रेंड्स, हम सभी अपने जीवन में अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण चुनौती है स्कूल या कॉलेज की परीक्षा देना, जिनका सामना हम या हमारे बच्चे कभी न कभी करते हैं। ये परीक्षा हमारे या उनके भविष्य को तय करती है। अक्सर हम अपने करीबी लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि आने वाले दिनों में एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। ये अधिकतर स्कूल या कॉलेज की परीक्षाएं होती हैं और जो इन्हें देने वाले हमारे खास होते हैं। हम चाहते हैं कि वे इन परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करें। तो एक माता पिता, दोस्त या रिश्तेदार के रूप में मैं अपने करीबी लोगों को क्या सलाह दूं ताकि वे परीक्षा में सफल हों। परीक्षा देने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है मानसिक रूप से दृढ़ और मजबूत रहना और परीक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और रवैया बनाए रखना। बहुत बार कुछ बहुत ही बुद्धिमान बच्चे या बड़े अपनी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। इसका कारण है फोकस की कमी, जो उनके डर और घबराहट से प्रभावित होती है। कुछ बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले छात्र आखिरी समय में अपने सवालों का सही तरीके से उत्तर नहीं दे पाते क्योंकि उनका मन कई विचारों से भरा हुआ होता है। इनमें से अधिकतर विचार नकारात्मक और अनावश्यक होते हैं, जैसे कि असफलता का डर। दूसरी तरफ कुछ कम तैयारी करने वाले छात्र जो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वे कभी कभी अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं क्योंकि उनकी मानसिक स्थिरता और सकारात्मक रूप से उत्कृष्ट करने की प्रेरणा अधिक होती है। इस संदेश में हम मानसिक ताकत और एकाग्रता बढ़ाने के 8 तरीकों की चर्चा करेंगे, जो परीक्षा में छात्रों की मदद करेंगे। ये तरीके जीवन की अन्य समस्याओं में भी मदद करेंगे, चाहे आप वयस्क हो और किसी परीक्षा की तैयारी न कर रहे हो। पहला, परीक्षाओं से पहले और परीक्षा के दौरान या जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करते समय मानसिक रूप से स्थिर रहना। कुछ सकारात्मक विचार रखना अति आवश्यक है, जो आंतरिक शांति, शक्ति और स्थिरता से भरे हुए हो और दिन में कुछ बार अपने मन में दोहराना, जैसे कि मैं एक शांत आत्मा हूँ जो आंतरिक शक्ति से ओतप्रोत हूँ, मैं हर स्थिति में स्थिर रहती हूँ, या मैं शांति से पढ़ाई करती हूँ और हमेशा मजबूत रहती हूँ। मेरी पढ़ाई बहुत आसान है और मैं इसका आसानी से ध्यान रखता हूँ। ये आत्मचर्चाएं आप सुबह उठने के बाद से शुरू और रात को सोने से पहले खत्म कर सकते हैं। सकारात्मक आत्म संवाद आपके डर को कम करता है और आपके आत्मविश्वास और प्रेरणा के स्तर को बढ़ाता है। इसे दिन में करीब 10-12 बार और खाने पीने से पहले दोहराया जा सकता है। दूसरा, हमेशा याद रखें कि परमात्मा, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा है, हर कदम पर मेरे साथ है। अगर मैं परमात्मा को बहुत याद करता हूँ और अपनी परीक्षा के परिणाम की जिम्मेदारी उन्हें सौंपता हूँ, तो मैं खुद को तनाव मुक्त करता हूँ। पढ़ाई करते समय परमात्मा से बातें करें। हे परमपिता परमात्मा, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त और साथी हैं, और मैंने आपका हाथ पकड़ रखा है ताकि आप मुझे मेरी सफलता की मंजिल तक पहुँचाएं। इस तरह आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। साथ ही यह अनुभव करें कि परमात्मा हर पल आपके साथ है। ऐसे में जब आप पढ़ाई कर रहे हो, परीक्षा दे रहे हो, तो आप न केवल हल्का महसूस करेंगे बल्कि अपनी परीक्षा में अपार संतोष और सफलता के साथ प्रदर्शन करेंगे। तीसरा, परीक्षाओं के दौरान मानसिक रूप से शक्तिशाली और एकाग्र रहने का एक और तरीका है अपनी परीक्षा के सफल परिणाम को विजुअलाइज करना, जो आप अपनी जिंदगी में होते हुए देखना चाहते हैं और जो आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने और आपके करीबी लोगों ने इसे परिभाषित किया है। हमेशा सोचें कि मैं अपनी कक्षा या स्कूल या कॉलेज में बहुत अच्छा प्रदर्शन करूंगा, भले ही आपके कई दोस्त या सहपाठी हो जो पढ़ने में आपसे बेहतर हो। फिर भी अपनी सफलता के दृश्य को दृढ़ विश्वास के साथ देखें। एक सकारात्मक दृश्यांकन जब आशा और दृढ़ निश्चय की ऊर्जा से भरा हुआ होता है, तो वह वास्तविकता बन जाता है। चौथा, हमेशा सोचें और विश्वास करें कि मेरे सभी करीबी प्रियजनों की शुभकामनाएं मेरे साथ हैं, जिनके पास कई लोगों का आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वे अधिक सफल होते हैं। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि आप जिन भी लोगों से मिलते हैं, जिनमें आपके परिवार और करीबी दोस्त शामिल हैं, वे हमेशा आपको अपना प्यार और समर्थन दे रहे हो। इसके साथ ही अपने शिक्षकों से मदद लें और सुनिश्चित करें कि वे हमेशा आपके प्रदर्शन के बारे में सकारात्मक सोच रहे हो और आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रहे हो। पांचवा, परीक्षा की तैयारी करते समय अपनी एकाग्रता और ध्यान पर नजर रखें। स्वयं से पूछें कि क्या मैं एक अध्याय को पढ़ने या दोहराने में बहुत अधिक समय लगा रहा हूँ। अगर उत्तर हाँ में है, तो अपने मन में चल रहे विचारों की संख्या पर ध्यान दें, क्योंकि ये विचार न केवल संख्या में ज्यादा हो सकते हैं, बल्कि कई बार अनावश्यक और पढ़ाई से असंबंधित होते हैं, जैसे कि अतीत, भविष्य या अन्य लोगों से जुड़े हो सकते हैं। छठा, बेकार के विचारों को कम करने के लिए हर 1 घंटे में 1 मिनट का ब्रेक लें।
जिसमें आप शांत होकर बैठे या मेडिटेशन करें। यह अभ्यास न सिर्फ आपके विचारों को कम करेगा, बल्कि अगले 59 मिनट के लिए आपकी एकाग्रता शक्ति को भी बढ़ाएगा। इसके साथ ही याद रखें कि कर्म का नियम कहता है, जैसा कर्म आप आज करेंगे वैसा ही फल भविष्य में पाएंगे। आपकी आज की मेहनत न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी आपको खुशी और शक्ति देगी। इससे आप जिम्मेदार बनेंगे और ध्यान जो केंद्रित भी कर सकेंगे। आप परीक्षा और उसके पहले के समय को गंभीरता से लेंगे। 7वां, पढ़ाई में सफलता और मन की शांति पाने के लिए 7वां महत्वपूर्ण कदम है, अपनी पढ़ाई से थोड़ा जुड़ाव कम करें। आध्यात्मिक नियमों के अनुसार अपने काम को हल्के और सहज तरीके से देखें, न कि इसे लेकर बहुत ज्यादा तनाव लें। जब आप पढ़ाई को हल्के मन से करते हैं, तो तनाव और चिंता कम होती है। इसके लिए अपनी पढ़ाई का समय छोटा लेकिन एकाग्रता से भरा हुआ रखें। लंबे समय तक बिना मेडिटेशन के पढ़ाई करने से बचें। और आखिरी 8वें तरीके के अनुसार परीक्षा के दबाव को कम करने के लिए रोज सुबह पढ़ाई शुरू करने से पहले कम से कम एक पेज आध्यात्मिक ज्ञान या सकारात्मक बातें पढ़ें। सुबह का समय ऐसा होता है जब मन को नई बातें आसानी से और तेजी से समझ में आती है। सुबह की इस आदत से आप पूरे दिन शांत, सकारात्मक और आत्मविश्वासी रहेंगे। मन एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह है जो सुबह दी गई सकारात्मक जानकारी को जल्दी और पूरी तरह से सोख लेता है। यह आदत आपको पूरे दिन सकारात्मक सोच और निश्चित सफलता की ओर ले जाएगी। इन 8 सरल तरीकों को अपनाकर आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर और तनाव मुक्त बना सकते हैं।